में इसने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। और इसी बीच भगवान की कुछ दृष्टि कहिए या इस बालक के जीवन का। इनके नाना जी भावुक हो रहे हैं। भावुक हो क्यों ना, क्योंकि जो लड़का आज सफलता के इस सोपान के शीर्ष को स्पर्श किया है, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। इनके माता पिता के देहांत हो जाने के बाद इनके नाना ने इस लड़के गौरव को की शिक्षा दीक्षा पर काफी ध्यान दिया और आज उनकी आत्मा को भी जरूर शांति मिल रही होगी, क्योंकि आज उनका लाल न केवल परोरा बल्कि पूरे जिला का नाम रोशन करके एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े पद को उत्तरी तट पर अवस्थित साहेबपुर कमाल प्रखंड का एक गांव है परोरा। एक ऐतिहासिक बस्ती के रूप में, राजपूताना की बस्ती के रूप में परोरा गांव न केवल बिहार में प्रसिद्ध है, बल्कि इस गांव के युवाओं की ख्याति न केवल बिहार बल्कि देश के दूर दूर के इलाकों तक काफी प्रख्यात है। अभी हमारी मौजूदगी परोरा गांव के चंडिका स्थान मंदिर की में है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से यह आस्था का केंद्र है। न केवल साहेबपुर कमाल बल्कि दूर दराज के इलाके से श्रद्धालु यहाँ माता की दरबार में अपना मन्नत लेकर के आते हैं। और यहाँ की ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जिन्होंने अपनी मन्नत जिनकी मन्नत की पूर्ति हो जाती है, वो पुनः आकर के यहाँ इस माता के दरबार में मत्था टेकते हैं। माता से न केवल अपने परिवार बल्कि अपने समाज और राष्ट्र के हित की कामना भी करते हैं। आज जिस विषय को लेकर के हमारा आगमन परोरा गांव में हुआ है, यह परोरा गांव न केवल पौराणिक रूप से प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ के युवाओं ने भी सफलता के नित्य नए नए आयाम को गढ़े हैं। उन्हीं में से एक ऐसे युवा की कहानी और ऐसे युवाओं के प्रेरणा को लेकर के हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारे समाज में एक धारणा बन गई है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके मुंह से अक्सर ये बातें सुनने को आती हैं कि आरक्षण की वजह से वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। आरक्षण की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे उनके प्रतिभा को किन्होंने दमन कर दिया है। लेकिन आज ऐसे ऐसे युवा सामान्य वर्ग में भी हैं जिन्होंने अपनी अकूट मेहनत, अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत के बल पर इन तमाम चीजों को दरकिनार कर सफलता की एक नई कहानी लिखी है। इसी कहानी को आप दर्शकों को, खासकर युवाओं को प्रेरणा स्रोत एक युवक हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अगर व्यक्ति के हृदय में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो संसाधन उसके मार्ग में आड़े नहीं आती है। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने कुशल परिश्रम और एक गोल को सेट कर वह जब अपने जीवन में सफल होता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा आगमन परोरा गांव हुआ है और अभी हम परोरा गांव के चंडिका स्थान में है, जिसके महत्ता के विषय में अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इसमें ये कुछ जनसमूह हैं, इसमें वो युवक भी हैं जिन्होंने सफलता की एक नई कहानी लिखी है। परोरा जैसे एक, इस गांव को भले ही हम पिछड़ा न कहें, लेकिन साहेबपुर कमाल प्रखंड के एक पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले परोरा गांव के युवक गौरव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में, उसमें भी केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर नहीं बल्कि इंडिया की टॉप 10 कंपनी में शुमार क्रेड कंपनी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उस मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रेड 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पद हासिल करके इस लड़के ने न केवल परोरा गांव का सर फक्र से ऊंचा किया है बल्कि उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ है जो युवा अक्सर संसाधनों का रोना रोते रहते हैं। हमारे साथ उनके नाना जी, उस प्रतिभागी जो हैं, वो युवक जो हैं जिन्होंने असफलता की एक नई कहानी लिखी है जिससे यहाँ के युवा प्रेरित हो रहे हैं, उनके नाना जी भी हमारे साथ हैं, उनके परिवार के अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले उनके नाना जी रामचंद्र सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीति में इनकी कितनी पैठ है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये पूर्व पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। क्षेत्र के एक अच्छी शख्सियत के रूप में इनकी गिनती आती है, इन्हीं के नाती हैं। और एक बात है कि वो लड़का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि परोरा से लेकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी तक का वो लड़का ने सफर तय किया है, तो उसकी सफलता की क्या कहानी है, आइए हम सुनते हैं उनके नाना जी की जुबानी। रामचंद्र बाबू, समाचार विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। हाँ, बोलिए बोलिए। आज मैं अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूँ क्योंकि जिस लड़के की चर्चा भी हो रही है वो लड़का एक नन्हा सा बालक जो
अपने जीवन में सफलता की ज्योति जलाई है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इसके माता पिता जो थे ये सहरसा जिले के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए बेगूसराय में रह करके इस बच्चे का सारे सुख सुविधा के साथ वहाँ इन्होंने सारे इसके कार्यक्रम को साथ देते रहे। एक अच्छे स्थान को प्राप्त, मेधावी छात्र होने के नाते इसने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया और इसी बीच भगवान की कुछ दृष्टि कहिए या इस बालक के जीवन का इनके नाना जी भावुक हो रहे हैं। भावुक हो क्यों ना, क्योंकि वो जो लड़का आज सफलता के इस सोपान के शीर्ष को स्पर्श किया है, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। इनके माता पिता के देहांत हो जाने के बाद इनके नाना ने इस लड़के गौरव को की शिक्षा दीक्षा पर काफी ध्यान दिया और आज उनकी आत्मा को भी जरूर शांति मिल रही होगी, क्योंकि आज उनका लाल न केवल परोरा बल्कि पूरे जिला का नाम रोशन करके एक मल्टीनेशनल कंपनी के में एक बड़े पद पर जाकर के पदासीन हुआ है। गौरव इसी गांव में रह करके प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया, उच्च शिक्षा भी उसने बेगूसराय से ग्रहण की। उसके बाद वह FIITJEE IIT JEE की तैयारी में पटना दिल्ली में इसका IIT दिल्ली में भी इस लड़के का सिलेक्शन हुआ था और कम संसाधन के बावजूद अपने माता पिता, सबसे बड़ी बात इसका पक्ष ये है कि इस बच्चे के माता पिता का असामयिक देहांत हो चुका था, फिर भी इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी इस लड़के ने जो सफलता की कहानी लिखी है वो वाकई जो युवा हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। आज के युवाओं को भले ही सारी सुख सुविधाएं मैसर होती हैं, लेकिन वो कुछ सफलता को स्पर्श अगर नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव ही कहा जा सकता है। तो इसी प्रेरणा स्रोत जो हैं हमारे साथ आज के वीडियो के जो केंद्र बिंदु हैं वो हैं मिस्टर गौरव। गौरव जी, आपका समाचार विचार चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद, आप यहाँ आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के सामने अपने आप को व्यक्त कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग आए। धन्यवाद। बहुत आपको धन्यवाद इसलिए गौरव जी कि अभी जैसा जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि आपके माता पिता का देहांत असामयिक निधन हो गया था, इसके बावजूद आपने उस गम को सह करके अपनी प्रतिभा पर उस गम और विषाद और शोक को आपने हावी होने नहीं दिया। और आज जरा आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा क्या यहीं से हुई? जी हाँ, मेरे माता पिता ने उन्होंने चाहा कि इसको अच्छी शिक्षा देनी है तो उन लोगों ने मुझे बचपन से ही बेगूसराय यहाँ पे रखा गया। मुझे वहीं पे मैंने सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली 10th तक। उसके बाद मैंने FTRE का एग्ज़ाम दिया, FIITJEE टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन, उसमें कुछ 75% स्कॉलरशिप मिला। फिर मैं FIITJEE दिल्ली से, इंडिया का नंबर 1 सेंटर था FIITJEE का, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की, IIT JEE की प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर आपका IIT दिल्ली में सिलेक्शन किस ईयर में हुआ था? मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन 2019 में हुआ था। उसके बाद ये भी जानकारी हमें मिली कि शायद वेस्ट बंगाल का जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज था उसका भी आप एक अच्छे परफॉर्मर रह चुके थे, उसका क्या था? जी, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था IIT का तो उस वक्त मैंने कुछ स्टेट बोर्ड्स की भी एग्जाम दी थी, जैसे कि WBJE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वहाँ पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 71 आया था, जिसमें कि मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो नंबर 1 कॉलेज है, उसमें मुझे CSE ब्रांच मिला था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था वहाँ से। फिर मैंने 2019 में फिर से वहाँ पर पेपर दिया। फिर दिल्ली से मेरा BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मेरा ये 2024 में ये मेरा कंप्लीट हुआ है डिग्री। और अभी जस्ट जनवरी से मैंने ज्वाइन किया है क्रेड। और तो ये जो क्रेड जो इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये एक्चुअली ये बेसिकली इसका काम है फाइनेंस सेक्टर में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट वगैरह के लिए। ये एक आइडिया आया था स्टार्टिंग में, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, UPI वगैरह इनका खुद का है और भी बहुत कुछ है। तो आप जो क्रेड कंपनी है वो तो टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनी भी इसको कहा जाए? जी टॉप 10 तो अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये इंडिया की अभी हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है। पिछले 5-6 सालों से काफ़ी ज़्यादा इमर्ज कर चुकी है ये अभी।
और तो ये इस क्रेड कंपनी में आपको जो ऑफर लेटर आया था, उस ऑफर लेटर की कुछ फीचर्स को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि ये गौरव जी फिट जी से जब इन्होंने अपना वो रिप्यूटेशन को गेन किया, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को गेन किया, और जो इंडिया की जो टॉप ग्रोइंग कंपनी है क्रेड, उसमें ये आप किस डेजिग्नेशन आपका क्या है? जी, मेरा डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर लेवल 1। लेवल 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में आज इनकी पदोन्नति हुई है। तो उसका जो ऑफर लेटर जब इनके पास आया था, तो जब ऑफर लेटर आकर जब आपके पास आया तो आपकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ना रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मेरे लिए उस वक्त तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और होनी भी चाहिए। एक गांव का लड़का एक ऐसी कंपनी का ग्रेड 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर ऑफर लेटर आता है, तदुपरांत ज्वाइनिंग लेटर भी आता है, इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद हम आज इनका साक्षात्कार लेने आए हैं ताकि यहाँ के युवा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इससे प्रेरित हों कि आप अगर संसाधन का रोना रोते हैं, कम संसाधन का रोना रोते हैं, तो वो आपको प्रेरित करेगी कि अगर आप अपने गोल को सेट करके निरंतर अपने मेहनत के लक्ष्य की ओर अगर आप अग्रसर रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी धरती की ताकत रोक नहीं सकती है। तो हाँ गौरव जी, आप थोड़ा सा बताएं कि क्रेड कंपनी के ऑफर लेटर की फीचर्स के बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो मुझे जब ऑफर लेटर आया तो उसका एक वो था कि 7 डेज के अंदर आपको एक्सेप्टेंस मेल करना होता है। तो मैंने एक्सेप्टेंस मेल वगैरह किया, और उसमें वो पैकेज मेरा 54 LPA का था, और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। परफॉर्मेंस बोनस है, लर्निंग इंसेंटिव है, रिटेंशन इंसेंटिव वगैरह है। तो इस पद पे जाने के बाद जरा पीछे मुड़कर के अगर देखें तो आप जैसे युवा सक्सेस की उस सोपान को स्पर्श कर चुके हैं, लेकिन हजारों युवा अभी पंक्तिबद्ध हैं, वो कतार में लगे हुए हैं। तो युवा कैसे प्रिपरेशन करें, वो कैसे मोटिवेट हो, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, जब ये जो होता है बहुत कम उम्र में बच्चे इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए हैंडल करना, बच्चों के लिए। मैं भी जब स्टार्ट किया था, मैंने भी तो स्टार्टिंग में जब कोई कितना भी मेहनत करे, वो उसको कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता है, कि कभी कभी अप एंड डाउन आता रहता है लाइफ में। हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। मैं इतना ही बोलूँगा कि अप एंड डाउन आएगा, लेकिन आगे वही जाएगा। हर कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसको स्टिक रहना पड़ेगा अपने प्लान के साथ, और मेहनत, रेगुलर मेहनत करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अगर जो कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा, वो 100% गारंटी है कि वो कुछ न कुछ अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा। सेल्फ स्टडी, और खासकर कोरोना के बाद जो जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के एजुकेशन लाइफ पर भी पड़ा है। उनके एजुकेशन पैटर्न जो थे वो अब घर से ही ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन क्लास करने लगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का एक दुरुपयोग भी सामने आने लगा। तो इस पे बच्चे अपना कैसे कंट्रोल करें? देखिए, बात यह है कि हम लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस करने पड़े थे। उस वक्त मैं 2nd ईयर में था, जब 2020 में जब हम लोगों का कॉलेज भी ऑफ हो गया था, हम लोग घर से ही कर रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत सारा यूज इसका अच्छा भी हुआ, और इसमें ना एक स्टूडेंट का एक कहते हैं उसको फ्लो होता है, लय होता है, वो टूट जाता है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ते हुए आ रहे थे, हमें आदत नहीं थी, डिजिटली उतना इन्वॉल्व नहीं थे हम लोग, ऑनलाइन क्लासेज के उतने आदी नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आगे बढ़े हम लोग। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी होनी चाहिए, बच्चे करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत मिला। तो उतने बड़े पद पर जाने के बाद अपने गांव को भूलेंगे भी क्या? जी नहीं, बिल्कुल, मैं यहीं से हूँ, और यहीं कुछ चैरिटी का भी तो मन में होगा कि जो गांव के वैसे क्या कहते हैं उसको, जो इकोनॉमिकली रूप से थोड़ा सा वो पुअर हो, तो आप फाइनेंशियली रूप से उनको प्रॉब्लम हो रही है हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए, तो उनके लिए कुछ सपोर्टिव आपका कुछ मन में ऐसा प्लान है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कुछ सोचा है। क्योंकि भले ही आदमी ऊपर चला जाए, लेकिन अपने जमीन को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद भी किसी टाइम पे मुझे खुद जरूरत पड़ी तो किसी ने मेरा मदद किया था, तो ये तो होना ही चाहिए। सपोर्ट कहीं ना कहीं से हर किसी को मिलता ही है, ऐसा कोई नहीं है। तो कुछ ऐसा प्लान आपने किया है कि इस तरह के बच्चों को चिन्हित करके आप कुछ उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे? मैंने सोचा है, मतलब आगे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, कुछ हम लोग साथ मिल करके उस पर कुछ कर। आपने एक चीज़ और यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये होना भी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक परेशानियों को, आर्थिक झंझावातों को झेल करके सफलता को स्पर्श किया है, वह उसके पीड़ा को समझते हैं। और बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जाने के बाद लोग अपने माँ बाप
बाप तक को भूल जाते हैं, माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो ये गौरव जी थे, इनसे ये सुन करके अच्छा लगा कि जो हमारे समाज के वैसे मेधावी बच्चे जिनके पढ़ाई में आर्थिक संकट बाधा बन रही है, तो ये उनकी मदद के लिए भी अपनी तत्परता दिखा रहे हैं। ये काफ़ी सहयोग, ये काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली बात है, काफ़ी प्रशंसनीय बात है। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, खासकर युवाओं से फिर दोबारा दोहराना चाहेंगे कि आप कभी आर्थिक रोना या हमारे पास संसाधन कम है, इस तरह की बहानेबाजी को मत करें। गोल को फोकस करें, कंटिन्यू मेहनत करें, सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।